तो कैसे हो यूपी वालों? अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, खुशी की बात है कि जियोग्राफी अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब वो वाला पार्ट खत्म हो चुका, अब जियोग्राफी का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होता है, विकास क्या होता है। नॉर्मली अगर संसाधन समझे, जिस चीज का प्रयोग करके मानव अपना काम करता है वो क्या कहलाता है, संसाधन। ये नॉर्मल डेफिनेशन है, ज्यादा हाई नहीं, क्योंकि पेपर बहुत करीब है काम झाम नहीं करने का, ठीक है। नॉर्मल समझ के निकल जाने का, पेपर अच्छा नंबर से आ जाने का, बस इतना अपना मोटिव है। पहले देखो ध्यान से, देखो क्या कह रहा है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार बताइए। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, एक ही आंसर लिखेगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैव संसाधन और एक क्या होता है, जैव संसाधन। संसाधन उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, दो। एक जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। जो जीवमंडल से प्राप्त होता है, जो हमें कहां से प्राप्त होता है, जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, और जिनमें जीवन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। अब बढ़ा के लिखना चाहिए तो लिख देना, क्योंकि पता है जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन पाया जाता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, वनस्पति, फसलें आदि, इन सब में क्या होता है, जीवन पाया जाता है। अजैव संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं। अजैव ऐसे पदार्थ जो हमें निर्जीव चीजों से प्राप्त होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, मिट्टी, धातुएं, चट्टान आदि। देखो मेरे भाई, इसी को मैं बड़ा करके लिखवा सकता था, टाइम नहीं है। ऐसा आंसर दिया हूं कि काम भी हो जाए और नंबर भी ना कटे और आसान में हो जाए। अगला, दोनों संसाधन मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों? जीवन वाली भी चीजें आवश्यक आवश्यक है, जो जिसमें जीवन नहीं है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नो बकवास, सीधा सर आगे चलेंगे। देखिए, भूमि भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उत्तरदायी चार कारण बताइए। अब देखिए, भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि भूमि की उर्वरता और उत्पादन क्षमता कम होना। देखिए, निम्नीकरण का मतलब यहां समझो कम होना। भूमि निम्नीकरण मतलब वह स्थिति जब जमीन की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाए, कम। पैदावार कहते हैं ना कि अरे यार पहले ज्यादा वही खेतवा में बो दो तो एक ढाका निकलता था, अब एक को ढाका नहीं निकला था। उसी कहते हैं भूमि निम्नीकरण, कहते हैं कि भूमि की उर्वरता यानी उपज की क्षमता कम होना और उत्पादन क्षमता का कम हो जाना, यानी उत्पादन क्षमता का जब कम हो जाएगा उसी को कहते हैं भूमि निम्नीकरण। जब मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ क्षमता, उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है तो भूमि बंजर होने लगती है। ध्यान दो, क्या कह रहा है कि जब भूमि की उपजाऊ करने की क्षमता, उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो समझ जाना, यानी उर्वरता जो उसकी उपज करने की क्षमता अगर कम हो जाए तो उसे निम्नीकरण कहते हैं। होता क्या है, भूमि का ऊपरी लेयर, उपजाऊ परत नष्ट हो जाता है। उपजाऊ परत क्या जाता है, नष्ट। कैसे, खाद वोद डालने से उपजाऊ परत क्या जाता है, नष्ट हो जाता है, तो भूमि बंजर होने लगती है। तब कहते हैं रे बहुआ, खेतवा में कुछ होता नहीं बा, खेतवा में नहीं कुछ होता, ओकरे पीछे जिम्मेदार तू बाटा। का कैले रहला, ले खाद यूरिया डाया पोटास ना जाने कौन कौन दवाई मरला, खच खच फसल हो गईला, डबा डब लब लब ले गईला, पानी ढकेला धुईला बेच देला। अब सारा कर्मकांड कह के पूछा था काहे नहीं होता। जा, चला रहेगा। अब देखिए, भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है, वनों की कटाई। देखिए ध्यान से, अगर हम पेड़ पौधों की कटाई करना शुरू कर दें, जैसे अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत को हम लोग काट रहे हैं ना, अच्छा नहीं कर रहे हैं भाई साहब। वनों की कटाई, अधिक चराई, गलत कृषि पद्धतियां। पहला है, पैसे लिख लेना, वनों की कटाई ज्यादा से और अधिक चराई। चराई मतलब समझते क्या होता है, गलत कृषि पद्धतियां। क्या ये दवाई ववाई डाल के खेती कर रहे हैं, पद्धतियां मतलब तरीके समझ सकते हो। पहले मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार मतलब अमली वाला वर्षा, हुका कहते हैं री खेतवा पर सब जर गेले सन बारिश भई, वही कहते हैं मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा और बाढ़ से इसकी कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सारे क्या है, निम्नीकरण के कारण है, याद कर लीजिएगा। अपनी भाषा में भी लिख सकते हो भाई साहब, अमन के कोनो नहीं कि हमारे पापा सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर हमारे खेती बाड़ी में सब जानेगा भाई, बना के लिख दियो। भूक्षरण क्या है, इसे रोकने के चार उपाय लिखिए। भूक्षरण का अर्थ है कि मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का जल या वायु द्वारा बह जाना। इससे देखिए, भूक्षरण, मेरी बात समझो,
इतना मक्खन की तरह लिखे ना, इतना मक्खन की तरह कि आपको चीजें पढ़ते ही याद आएगा। बहुत मेहनत किया रे भाई तुम्हारा भाई इन सभी चीजों के लिए। देखिए ध्यान से, उपजाऊ परत जल या वायु द्वारा बह जाए। जब भूमि का जिससे उपजाऊ होता है, खेत में जो बोते हैं, खेत अच्छे से फसल तैयार होता है, वो वाली परत अगर हवा के द्वारा या जल के द्वारा जब बह जाता है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, भूक्षरण। इससे भूमि की उर्वर शक्ति नष्ट होती है, यानी उर्वरता शक्ति क्या होती है, नष्ट, यानी कि पैदावार की शक्ति क्या होती है, नष्ट होती है, ऐसे लिख सकते हैं। इससे भूमि यानी जमीन की पैदावार की क्षमता नष्ट हो जाती है। भूचरण को रोकने के उपाय क्या, कैसे रोक सकते हैं? पहला, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, समुच्च जुताई, सीढ़ीदार खेती। कह रहा है अधिक से अधिक वृक्षाला लगाइए। खेती जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सीढ़ीदार सिंचाई होनी चाहिए। ये सारी बातें याद रखना। पट्टी कृषि अपनाना, इन उपायों से मिट्टी सुरक्षित रहती है। ये सारी बातें बहुत आसान है भाई, नहीं टाइम नहीं बर्बाद करने का। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। आज से लगभग 1 महीना का टाइम बचा है, अगर अभी हम एक एक बातों को एक्सप्लेन करने पर लग जाएंगे तो भाई सब गए, एकदम गए। ध्यान देना, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? मतलब पहाड़ी क्षेत्र जानते हो क्या होता है? मृदा अपरदन अभी समझाया जाता है। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए मृदा की कटाव को रोक। अरे यार, पता है अभी जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तो हमको पता ही नहीं चला स्टोरेज फुल हो गया है, पूरा का पूरा वीडियो मतलब बंद हो गया था, हमको पता भी नहीं चला। चलो ठीक है, जल्दी से हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। कोई बात नहीं, होता रहता है, जीवन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, चौथा हमें समझाना नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या उपाय है, एकदम आसान है, याद कर लेना। देखो ध्यान से, हम बता रहे हैं, अभी सारी बातें समझा रहे हैं, ऐसे जैसे है एज इट इज वैसे याद कर लेना। चलो ऐसे बस लिख लो। अब देखो ये लांग है, लांग वाला भी कुछ नहीं हम बताएंगे, सिर्फ नोट्स दे रहे हैं, इसे लिख लो और याद कर लेना। हम पे विश्वास करो, लिटरली तुम्हारा बहुत फायदा होगा। बस आंसर लिखो, लिखो जल्दी जल्दी। ये वाला हो गया। अब ये वाला, अभी बताओ, मृदा अपरदन अभी भी हम लोग पढ़े हैं, कर लो जल्दी से। अभी वाला, इसको कर लो, इसे कर लो, फिर हम लोग बात करते हैं। अब आओ, देखो, मैं चाहता ना तुमको ये सारी जो लॉन्ग दिया हूँ ना, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं समझाने आता है, मुझे आता है। पर पता है मुझे एक चीज नहीं आता, किसी को धोखा देना। और मुझे एक चीज अच्छे से पता है कि कब क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इस समय 30 दिन बचा है, 30 दिनों में हमको पता है कि तुम यूट्यूब पे क्यों ढूंढ रहे हो किसी को, क्योंकि तुम्हारा तैयारी नहीं है। अब बताओ, तैयारी नहीं है तो क्या समय बर्बाद करना जरूरी है? मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन पे टाइम देना है और कौन से पे नहीं। तो मुझे जो मैंने आपको नोट्स दिया, उस नोट्स को सिर्फ पढ़ लेना, काम हो जाएगा। जहां मुझे लगेगा मुझे एक्सप्लेन करना है, वहां मैं करूंगा। जहां मुझे लगेगा मेरे बच्चों का टाइम नहीं बर्बाद करना, मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। 1 महीने का टाइम जो बचा है, और उसमें भी हम चलूं जो आसान है उसको भी मैं चलूं आपको समझाने, आपका टाइम बर्बाद करने नहीं। आप, हमको पता है मैं समझाऊंगा तो आप समझेंगे हम पे विश्वास करके, लेकिन आप हम पे विश्वास करते हैं तो यकीन मानना बच्चों, मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। इसलिए हम पे ट्रस्ट करिए, जो मैंने नोट्स दिया सिर्फ उसे पढ़ लीजिएगा। इतना आसान बनाया है, इससे बड़ा लिखना था आंसर को, लेकिन हमने बड़ा जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि यार हम बहुत ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसा करना है कि एग्जाम मेरा हो भी जाए और समय भी बच जाए अदर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, मिलते